Hello everyone, my name is Niranjan Vinod Patil. Currently, I am working in Static Consulting Private Limited as a Salesforce developer. I am an alumni of MIT OE Anandi Pune. I am a 2020 batch passout student. Today, I will talk about the which companies are coming in our MIT OE Anandi campus. First of all, there are two types of a company are coming in: product based company or service based company. प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी मीन्स कि उसका उस कंपनी का कुछ प्रोडक्ट रहता है, और सर्विस बेस्ड कंपनी मीन्स वो कंपनी कुछ सर्विस प्रोवाइडेड करती है। कुछ कुछ कंपनी दोनों रहती है, प्रोडक्ट और सर्विस बेस्ड कंपनी। और उसमें ही मास रिक्रूटमेंट वाली भी कंपनी आती है। मास रिक्रूटमेंट कंपनी मीन्स वो ज़्यादा बल्क में स्टूडेंट्स को प्लेस करके चली जाती है, लाइक इन्फोसिस, कॉग्निजेंट, एक्सेंचर। ये मास रिक्रूटमेंट कंपनी है। तो कोई भी कंपनी को अप्लाई करने से पहले उसका कंपनी का जब जब अप्लाई करते हो तो इंटरव्यू से जाने से पहले उसका कंपनी की ग्रोथ क्या है, उसके सीईओ कौन है, वो सब बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको मालूम होना चाहिए। और उसकी हायरिंग प्रोसीजर क्या है, वो आपको एक प्लेसमेंट सीजन यूट्यूब चैनल है, उस पर आपको डिटेल में मिल सकती है। तो ठीक है, अब देखते हैं कि कौन सी कंपनी आती है। फर्स्ट ऑफ ऑल आती है जेड एस एसोसिएट। उसके फर्स्ट एप्टीट्यूड रहती है, उसमें 50 क्वेश्चंस, 50 मिनट्स 55 क्वेश्चंस रहते हैं। उसका 60% क्लियर होना चाहिए। और उसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, चार्ट्स, ग्राफ, प्रोबेबिलिटी, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, इस पे सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और उसके बाद आपका केस स्टडी का राउंड रहता है, उसमें गेस्टिमेट और या कोई स्टैटिस्टिकल डेटा इंटरप्रिटेशन वाला केस स्टडी रहता है, और उसके ऊपर आपका इंटरव्यू होता है। उसके बाद उसमें पजल्स भी पूछते हैं, और आपका एचआर इंटरव्यू भी होता है। और उसमें दो रोल रहते हैं, बिजनेस ऑपरेशन और टेक्निकल एनालिटिक एसोसिएट करके, ये दो है। बहुत सारे स्टूडेंट सिलेक्ट करते हैं। आपको तो पता ही है कि हमारा कॉलेज का जो प्लेसमेंट होता है वो 3 कॉलेज मिलकर होता है, 2 कोथरूड के कॉलेज और एक हमारा आनंदी का कॉलेज। तो उसमें से वो 20 स्टूडेंट्स सिलेक्ट करते हैं, उसमें से 5-6 अपने तो आनंदी के रहते हैं। और कुछ कुछ बोलते हैं कि पार्शियलिटी होती है, वो तो सब मैंने सुना है। ऐसे कभी कभी लगता है कि होती भी है, कभी कभी लगता है कि नहीं भी होती है, बट उसके बारे में हमने नहीं सोचना है। हमने अच्छा सा प्रिपरेशन किया होगा तो हमारा अच्छे कंपनी में प्लेसमेंट हो ही जाएगा। उस पर फोकस करते हैं, फोकस ऑन स्टडी पे करते हैं हम। तो ये सारा जेडीएस एसोसिएट का है। ये उसका ऑफ कैंपस भी होता है, 2 बार आती है कंपनी। पहले अपने इसमें, और सेकंड वाला जो रहता है वो ऑफ कैंपस रहता है। उसकी टेस्ट हम कहाँ से भी दे सकते हैं, और उसका इंटरव्यू उनके ऑफिस में होता है। सेकंड है क्वांटिफाई एनालिटिक्स सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। इसके भी 4 सेक्शन है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहता है, उसमें 50 क्वेश्चन 50 मिनट्स रहते हैं। इंग्लिश के 10 क्वेश्चन 20 मिनट्स। और मशीन लर्निंग, उस पर भी क्वेश्चन उन्होंने पूछे थे डेटा साइंस पे, और बहुत सारे डिटेल में थे सुपरवाइज अनसुपरवाइज एल्गोरिथम के ऊपर। कुछ कुछ तो मतलब कंसेप्ट देखे भी नहीं थे, मालूम भी नहीं थे कि कैसे सॉल्व कर सकते हैं, पर उसके बारे में भी थे। इसके 2 लोकेशन है, मुंबई यानी बैंगलोर। और ये ऑलमोस्ट 30 स्टूडेंट्स सिलेक्ट करते हैं एप्टीट्यूड में से। और उसके बाद से एक थर्ड आता है वेरिटास। इसकी टेस्ट तो बहुत सारी सिंपल रहती है। नेटवर्किंग के क्वेश्चन पूछते हैं, लिनक्स के कमांड के क्वेश्चन रहते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहती है, और +2 कोड रहते हैं पाइथन में, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन वाले वो सब टाइप के। और 1 हावर की टेस्ट रहती है, और वो अच्छा पैकेज देती है, 11 या 12 लाख का पैकेज रहता है। और इस कंपनी का लोकेशन है पुणे खराड़ी में है, और बानेर में भी शायद कंपनी ये है। नेक्स्ट आता है डेलॉयट कंपनी। ये भी कंसल्टिंग कंपनी है। इसकी जो टेस्ट रहती है एमकैट बेस्ड रहती है। मींस एमकैट को आपको पता है कि एडेप्टिव टेस्ट है, कंटिन्यूअस आंसर्स मिले तो आपको मार्क्स 1 2 3 4 में मिल जाते हैं। रॉन्ग मिले तो फिर 1, सपोज 1 2, और नेक्स्ट रॉन्ग हो गया तो 0, फिर से 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3। ये ऐसे एडेप्टिव टेस्ट है। इसके आपको इंग्लिश के क्वेश्चंस रहते हैं 25 क्वेश्चन 25 मिनट्स। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहती है 25 क्वेश्चन 35 मिनट। लॉजिकल रीजनिंग उसमें 24 क्वेश्चन 35 मिनट रहता है। उसके बाद आपका एक इंटरव्यू रहता है टेक्निकल, उसमें बेसिक सारे क्वेश्चन पूछते हैं। पर ये भी अच्छी सारी कंपनी है एज ए कंसल्टिंग फर्म के लिए।
उसके बाद आता है मू सिग्मा कंपनी। तो ये भी बहुत सारे सिलेक्ट करती है, और इसके मतलब एप्टीट्यूड से 100 पहले सिलेक्ट करती है शॉर्टलिस्ट। उनका एप्टीट्यूड भी इजी रहता है, और उसमें भी केस स्टडी पूछते थे। हमारे टाइम पे कुछ तो भी मोबाइल का केस स्टडी था कि मोबाइल की मार्केटिंग कैसे करोगे, क्या करोगे, ये सारा पूछा था। और उनका पैकेज कैसा रहता है कि फर्स्ट 3.3 का रहता है फर्स्ट ईयर का, सेकंड ईयर का 5 लाख का बोनस मिलता है, फिर 5.5 स्टार्ट रहता है, फिर थर्ड इसमें 7.25 का, ऐसे कुल 3 इयर्स का बॉन्ड रहता है, और वो ऐसे 21 लाख का वो पैकेज देते हैं। ये भी अच्छी कंपनी है डेटा साइंस के लिए। उनका क्वांटिटेटिव में मतलब एप्टीट्यूड लेस रहता है, पर जनरल आईटी सुडोकोड भी रहते हैं, सुपरवाइज अनसुपरवाइज एल्गोरिथम भी रहते हैं। और उसके बाद एप्टीट्यूड तो क्लियर होने के बाद ग्रुप डिस्कशन होता है। उसके ग्रुप डिस्कशन के बाद फिर इंटरव्यू रहता है। इंटरव्यू में अच्छे सारे पजल्स पूछते हैं, प्रोजेक्ट के बारे में पूछते हैं, और रहता है। उसके बाद आते हैं सिलेसे कंपनी। उसके भी 60 क्वेश्चन 25 मिनट, डेटा इंटरप्रिटेशन, लॉजिकल रीजनिंग, जनरल आईटी के बारे में पूछते हैं। पर ये कंपनी का क्या हुआ था कि मतलब 2020 के इसमें पहले तो सिलेक्ट कर लिया था, पर बाद में कुछ तो भी हुआ था, तो उन्होंने वो जो सारे स्टूडेंट को रिजेक्शन का लेटर भेज दिया था करके। बट वो भी अच्छी कंपनी है। उसके बाद आता है EQ टेक्नोलॉजी। ये तो बहुत अच्छी कंपनी है, अच्छा पैकेज देती है, 8 या 8.5 लाख का पैकेज देती है। उसका भी एमकेट बेस्ड टेस्ट रहता है। 40 क्वेश्चन 40 मिनट्स, 2 कोड 1 आवर में रहता है। इसमें प्रिंटिंग टाइप के क्वेश्चन भी आपको पूछ सकते हैं, लाइक 1 सेकंड एंड 3 क्रॉस 2, लाइक, या स्टार के क्वेश्चन जो रहते हैं, या स्ट्रिंग पैटर्न के क्वेश्चन, सब स्ट्रिंग फाउंड करो या काउंट करो, इसके बारे में। उसके बाद आता है बार्कलेस कंपनी। इसकी जो टेस्ट रहती है कोडपिक्स प्लेटफॉर्म पर रहती है। उसका 1 कोड रहता है, हाफ आवर देते हैं। हमारे टाइम पे ये कोड आया था कि काउंट 3 इन अ रेंज ऑफ 1 to 100, इसका कोड लिखना था। उसके बाद 30 क्वेश्चन इंग्लिश के ऊपर रहते हैं, 30 एप्टी के रहते हैं। उसमें बहुत सारे परमुटेशन के क्वेश्चन भी आए थे। और ये सर्विस बेस्ड कंपनी है। इसका रोल है बिजनेस सीनियर डेटा एनालिस्ट, और 4 लाख पर एनम ये देती है। उसके बाद है हिताची कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड। ये भी अच्छा पैकेज देती है, 4.5 लाख। और इसकी टेस्ट में द निगेटिव ये रहता है, निगेटिव मार्किंग रहती है। उसके बाद आता है 159 सॉल्यूशन। ये 6 लाख का पैकेज देती है। उसकी एप्टी मीडियम रहती है। पेन पेपर थी हमारे टाइम पे, 40 क्वेश्चंस थे उसमें, और एक ऐसे था। ऐसे क्या था कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स लिखने थे, इसके बारे में पूछते हैं। इसका आर प्रोग्रामिंग, डेटा साइंस की जो भी टूल है ना, इसके बारे में भी कुछ कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। अच्छी कंपनी है, स्मॉल कंपनी पर बट बहुत अच्छी कंपनी है। उसके बाद आता है IBM। IBM का भी IBM भी अच्छी कंपनी है। वो 5 लाख पर एनम देती है। उसके 5 स्टेजेस रहती है। फर्स्ट एप्टीट्यूड रहती है, उसके बाद वो पर्सनैलिटी टेस्ट लेते हैं, फिर उसका इंग्लिश का टेस्ट रहता है, फिर कोड का टेस्ट रहता है। ऐसे के वो सिलेक्शन करते हैं। और उसके बाद आती है परसिस्टेंट कंपनी। परसिस्टेंट के 3 पैकेज रहते हैं, 4 लाख, 6 लाख एंड 8 लाख। वो एप्टीट्यूड जैसे जैसे आप क्लियर करते हो उसके लिए आप एलिजिबल होते हैं। बट समटाइम्स आपका एप्टीट्यूड में स्कोर कम रहा और आप 4 लाख के लिए इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हो, बट आपका इंटरव्यू में परफॉर्मेंस अच्छा रहा, तो आपको 6 लाख या 8 लाख भी मिल सकता है। पर नॉर्मली वो स्टूडेंट को 4 या 6 लाख का ही पैकेज देके सिलेक्ट करते हैं। ये भी अच्छी कंपनी है। इसके टेस्ट में आपको DBMS के क्वेश्चन पूछते हैं, नेटवर्किंग के क्वेश्चन पूछते हैं, और इजी रहता है, सिर्फ कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। आपको एक यूट्यूब पे बहुत सारे उसकी वीडियो भी मिल जाएंगे कि परसिस्टेंट की एप्टीट्यूड में कौन से क्वेश्चन पूछते हैं। और इंटरव्यू में भी आपको टेक्निकल ज्यादा कुछ डीप में नहीं पूछते, पर बेसिक कंसेप्ट क्लियर होने के लिए वो देखते हो। और सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं उनके। नेटवर्किंग के बारे में भी क्वेश्चन पूछते हैं, TCP/IP के बारे में या प्रोटोकॉल के बारे में। और उसके बाद HR रहते हैं, और उसके बाद आपको सिलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट कंपनी आती है कि साइबेज। ये भी अच्छी कंपनी है, 3.6 लाख देती है। इसका भी इंटरव्यू इजी रहता है, टेस्ट भी इजी रहती है। और इंटरव्यू में आपको प्रोजेक्ट के बारे में पूछते हैं, कोडिंग के उप्स कंसेप्ट पूछते हैं, क्यू स्टैक क्यू के बारे में पूछते हैं। और जो लास्ट HR राउंड रहता है उसका ग्रुप डिस्कशन रखते हैं।
और उसमें से वो सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद आता है एमडॉक्स। एमडॉक्स भी अच्छा पैकेज देती है, 4.75 लाख पर एनम। और उसमें आपको फर्स्ट एप्टीट्यूड में ना कोड्स रहते हैं लिंक लिस्ट के ऊपर, और जो क्वेश्चन रहते हैं वो कमांड बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं लिनक्स के ऊपर, और उस नॉर्मल परमुटेशन कॉम्बिनेशन प्राइस के बारे में क्वेश्चन रहते हैं। और उसके बाद टेक्निकल इंटरव्यू आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे रहता है, और एचआर इंटरव्यू एज ए ग्रुप डिस्कशन ही होता है। उसके बाद आता है आईसर्टिस। ये भी अच्छी कंपनी है। उड़चलो भी आती है। उड़चलो ये कंपनी वीआईटी के ऑफ कैंपस में आई थी। उनका भी मतलब प्रॉफिट लॉस और परमुटेशन के ऊपर ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। उसके बाद आता है मिनी ऑरेंज सिक्योर सॉफ्टवेयर सिस्टम। उसकी भी टेस्ट इजी रहती है, 6 लाख का पैकेज देती है। फिर आता है मिशलिन। उसका भी है 40 एप्टीट्यूड 40 टेक्निकल क्वेश्चन। और लंत्रा एआई भी आती है, सॉफ्टवेयर एंटिटी डेटा भी एमकैट बेस्ड क्वेश्चन है, उसके फिलिंग द ब्लैंक्स वो सारे ये तो है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, वो आप देख सकते हो स्क्रीन पे। उसके बाद इन्फ्रोजन एल रियलिटी भी आती है। मैन स्टिक सॉफ्टवेयर लैब प्राइवेट लिमिटेड भी आती है। एल का 5 लाख का देती है। और इटर्नस भी आती है। इटर्नस का बॉन्ड रहता है शायद 2 इयर्स का, बट एज अ सेल्सफोर्स के लिए कंपनी है, अच्छी कंपनी है, पर उनका बॉन्ड है, पर मिला कभी प्लेसमेंट नहीं हुआ, तो मतलब ये कंपनी अच्छी है एज अ बहुत कुछ सीखने के लिए। और अवया कंपनी, इसका भी अच्छा पैकेज है 11 या 12 लाख का। उनकी भी जो टेस्ट होती है वो खुद के प्लेटफॉर्म पे रहती है। और उसके बाद आता है अपना टीसीएस एनक्यूटी। तो आपको पता है कि एनक्यूटी की एग्जाम देके वो आपका इंटरव्यू शेड्यूल रहता है। तो उसके लिए आप बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए। उसके लिए आपको एप्टीट्यूड परमुटेशन कॉम्बिनेशन वो क्वांटिटेटिव अच्छा होना चाहिए। और आपका कोडिंग में भी सिंपल क्वेश्चन रहते हैं उनके, रिवर्स करना या ये करना या कुछ और नंबर इवन नंबर्स फाइंड करना, ये सारे रहते हैं। आप उसमें डेफिनेटली हो सकते हैं। उसमें भी दो है जॉब रोज रहते हैं, 3 लाख वाला नॉर्मल और डिजिटल वाला 7 लाख वाला। उसका आपको बारे में उसका बहुत सारा जो डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। एक्सपांशन ईटॉन कंपनी भी अच्छी है। फिर आपको एमेजन सॉफ्टवेयर लैब्स भी है, वो भी अच्छा देती है 8.35। उसके लिए जावा आई थिंक ये है। एटोस इंटेल भी मास रिक्रूटमेंट कंपनी है, उसका भी मतलब अच्छा पैकेज है। एज एवरेज स्टूडेंट उसमें भी सिलेक्ट हो सकता है अच्छे से प्रिपरेशन करके। अब जुबा इंडिया इन्फोटेक भी अच्छी कंपनी है। उसके बाद जेएस लैब भी अच्छी कंपनी है। ये भी बहुत सारी कंपनी आती है। श्यामबाग कंपनी वो भी अच्छी है। और टिपको भी कंपनी आती है ऑफ कैंपस, वो भी अच्छी। उसकी मतलब लेस टाइम में बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व, जितने के उतने मार्क्स स्कोर मिलके आपका एप्टीट्यूड क्लियर होता है। और ये भी डेटा साइंस और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी और अच्छी सारी कंपनी है। एचएल भी कंपनी है, वो 4.75 का देती है। जोश कंपनी भी आती है। जसपेप का भी ऑफ कैंपस होता है। तो बहुत सारी अच्छी कंपनी है। जोश कंपनी का मतलब एप्टीट्यूड इजी रहता है। कोडिंग में भी वो हमको ये क्वेश्चन पूछा था कि जो अपना नॉर्मल ओल्ड फोन का रहता है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, और उसमें टाइप पे ABC, 1 पे उस पर ABC, 2 पे ऊपर DEF, वो टाइप करने के बाद कितना कौन सा काउंट किया वो सारा नंबर प्रिंट होना चाहिए एक लेटर देने के बाद, वो कोडिंग क्वेश्चन आया था हमको। उसके बाद टाटा मोटर्स की इंटर्नशिप की भी अपॉर्चुनिटी थी 6 मंथ की, उसका भी आप बेनिफिट ले सकते हो। पेलेक्ट्रो भी आती है, पबमैटिक भी आते हैं, उसमें 2 करोड़ थे हैकर रैंक के ऊपर के, वो दिए थे। एक्सेंचर का ऑफ कैंपस आप देख सकते हो नॉर्मल की कैसे, इसमें टेस्ट इंग्लिश और क्वांटिटेटिव क्लियर होने के बाद आप डायरेक्टली इंटरव्यू में नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन पूछ के आपको सिलेक्ट कर सकते हैं, पर सिर्फ टेस्ट क्लियर होना चाहिए। इन्फोसिस का भी आप देख सकते हो। इन्फोसिस के लिए उसके भी उनके रहती है, उनका पाइथन का कोर्स करके आप कर सकते हो, या उनकी एक हैकर रैंक रहती है, उसमें कोड का आपने क्लियर कर दिया तो आपको डायरेक्टली 5 लाख का पैकेज के लिए इंटरव्यू का कॉल भी आ सकता है। हैकर रैंक के प्रॉब्लम सॉल्व करने चाहिए उनके, उनका खुद का कोडिंग प्लेटफॉर्म से वो करते हैं। कॉग्निजेंट भी अच्छी कंपनी है। कैपजेमिनी का भी है, देख सकते हो, बट उसका इंग्लिश के ऐसे में एक सजेशन देना चाहता हूँ कि बैकस्पेस यूज नहीं करने का, सिर्फ यही करने का। सो ये इतनी सारी कंपनी आती है। क्यूलॉजिक की भी टेस्ट
I hope you will find this video helpful. If you have any question, please write in a comment below. I will get back to you. Also, I will give my LinkedIn profile link. Best of luck. Thank you for watching this video.